हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम हेटफुल लव का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत ही सुहाना दिन था। आज के सुहाने दिन पे 2 दिल एक होने वाले थे। आज किसी की शादी थी। ग्रूम अपने आप को आईने में देखता है और मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल जाता है। वही दूसरा ग्रूम किसी को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था, बार बार, लेकिन वो फ़ोन उठा ही नहीं रहा था। उसने बहुत सारे मैसेज किए, लेकिन एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं आया। जिमिन, प्लीज़ कॉल उठा लो। उसने एक लंबी आह भरते हुए कहा और फिर से कॉल किया। रिजल्ट अभी भी सेम था। सामने से कोई जवाब नहीं, मैसेज का नहीं, कॉल का नहीं। जिमिन, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है? क्या तुम वो सब भूल गए? तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जिमिन, प्लीज़ एक बार कॉल उठा लो, उसने कहा और फिर से कॉल करने की कोशिश कर रहा। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुला। उसने अपनी पलकें ऊपर उठा कर देखी। वहाँ पर उसका होने वाला हस्बैंड मिन युंगी खड़ा था। मिन युंगी एक नॉर्मल बॉय जो देगू से है। सियोल में वो एक छोटी सी कंपनी में एक एम्प्लॉय है। उसके मॉम डैड देगू में ही रहते हैं और आज उसकी शादी है उसकी लाइफ के साथ, पाक जून। ये एक ऑर्फन है। इसका बस इकलौता भाई है पाक जिमिन। लेकिन आज कितने अच्छे दिन पर पाक जिमिन उसके साथ नहीं है, पता नहीं क्यों। युंगी वो मेरा कॉल तक पिक नहीं कर रहा। मैंने उसे सुबह से न जाने कितनी बार कॉल किया है। उसने एक बार भी मेरा कॉल अटेंड नहीं किया। मैसेज का तो रिप्लाई कर सकते हैं। वो मेरे से ऐसा क्या गुस्सा है? मैंने इतनी बड़ी क्या गलती कर दी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जीहुन ने अपने सर पकड़ते हुए कहा, जीहुन मेरी बात सुनो। देखो, मुझे सच में नहीं पता कि जिमिन कहाँ है और मैं तुम्हें ये झूठी दिलासा नहीं देना चाहता कि फिक्र मत करो, वो आ जाएगा। मैं मानता हूँ हमारे लिए हमारा करियर बहुत इम्पोर्टेंट है और ख़ासकर कि जिमिन जैसे लड़के के लिए। मुझे पता है तुम लोगों की कंडीशन, और ऊपर से अगर जिमिन को मौका मिल रहा है यूएस जाकर अपनी स्टडी पूरी करके वहाँ पर नौकरी करने का, वो ये चांस नहीं खोएगा, मुझे पता है। लेकिन जीवन में तो इतने ही बोल सकता हूँ। वो चला जाता, मैं उसे कभी नहीं रोकता, लेकिन आज के दिन तो आ सकता था। आज उसके भाई की शादी है। वो इतना ज़्यादा सेल्फिश कैसे हो सकता है? वही ना युंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमने एक दूसरे से प्रॉमिस भी किया था कि उसकी शादी में मैं उसका रूममेट बनूंगा और मेरी शादी में वो बनेगा। वो मुझे पकड़ के सेल तक लेके जाएगा, पर वो आ ही नहीं रहा। मैं क्या करूं? जीहुन ने रोते हुए कहा, जीहुन तू रो मत। और रही बात जिमिन की, मैं उस मामले में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास कोई है जो तुम्हें हंसी खुशी ऐसे तक छोड़ने जा सकता है। जीहू ने अपने पल के ऊपर उठाकर युंगी की ओर देखा। कौन? हॉबी? तुम हमारे हॉबी को कैसे भूल सकते हो? तुम्हें पता है ना। हाँ, हॉबी ही हूँ। मुझे पता है, तो तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, ओके? युंगी ने जीहुन के सर पे हाथ फेरते हुए कहा। उसने अपना मोबाइल निकाला और हॉबी को वहाँ आने बोला, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। वही दूसरी ओर एयरपोर्ट पर एक लड़का मोबाइल की ओर अपनी भीगी आंखों से देख रहा था। मुझे माफ़ करना ही हो, लेकिन मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा। मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश बन रहा हूँ, पर मैं क्या करूँ? मैं युंगी से प्यार करता हूँ और मैं उसे खुद के सामने किसी और को छोड़ो, मैं आपका होते हुए कैसे देख सकता हूँ? मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हुई हूँ। मुझे पता है कि आप उससे कितना प्यार करते हो, फिर भी मैं अपनी फीलिंग्स को नहीं रोक पाया उसके लिए। और आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए यही अच्छा होगा कि मैं आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊँ। जिमिन रोते हुए ये सब टाइप कर रहा था, लेकिन
उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मैसेज से अपने भाई को भेज पाए। उसने गहरी सांस ली और जो कुछ भी लिखा था वो सब डिलीट कर दिया और फिर से अपने ख्यालों में खो गया। उसका मोबाइल लगातार बज रहा था, उसके ह्यूम का कॉल आ रहा था। उसने एक बार भी पिक नहीं किया। वो बस अपने सामने देख रहा था, अपने आने वाले कल के बारे में सोच रहा था, अपने ह्यूम के बारे में सोच रहा था कि अगर वो उसकी ज़िंदगी से चला जाएगा तो उसका भाई कितना खुश होगा। जिमिन ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, ह्यूम मुझे पता है मॉम डैड के जाने के बाद हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। हो सके तो प्लीज़ अपने जिमिन आप माफ़ कर देना इतना सेल्फिश बनने के लिए। थैंक यू ह्यूम, आज तक आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया, और आई होप आप मुझे फ्यूचर में माफ़ कर दें। जिमिन ने गहरी सांस ली। वही दूसरी ओर वो भी जीवन को बेचैन की ओर ले जा रहा था। जीवन के मन में बहुत से ख्याल चल रहे थे, लेकिन फिर भी यूंगी की खातिर उसने अपने फेस पे एक स्माइल रखी हुई थी। होगी और जीवन दोनों एसेल के पास यूंगी के पास पहुँचे, जो अपने जीवन का हाथ यूंगी के हाथ में दिया। उसने अपने मंत्र पढ़ने स्टार्ट कर दिए। वही दूसरी ओर जीवन बैठा हुआ था। तभी उसे अपने प्लेन के आने की अनाउंसमेंट सुनाई दी। उसने अपना बैग पकड़ा और वहाँ से चला गया। उसने एक लास्ट टाइम मुड़ के पीछे देखा। शायद उसे उम्मीद थी कि उसका भाई आ जाए, लेकिन जिमिन बस अपना मन बहलाने के लिए कर रहा था। उसे खुद पता था कि उसका भाई यूंगी के साथ उसके साथ जीने मरने की कसमें खा रहा होगा। वहीं दूसरी ओर यूंगी ने जीवन के हाथ में रिंग पहनाई। जीवन ने भी यूंगी के हाथ में रिंग पहनाई। दोनों ने कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण ने स्माइल करते हुए कहा, अब आप दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड हैं। हम दोनों किस करके शादी को कंप्लीट कीजिए। यूंगी से तो रहा नहीं गया। उसने बिना सोचे समझे इधर उधर देखे जीवन को किस कर लिया। जीवन थोड़ा सा शर्माया, लेकिन उसने भी किस बैक किया। एक क्यूट लिटिल किस मोमेंट होने का सबने क्लैपिंग स्टार्ट कर दी। और वही जिमिन हमेशा के लिए कोरिया छोड़कर यूएस चला गया। हमें पता ही नहीं चलता कि समय हमारे हाथ से कितनी जल्दी निकल जाता है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हो जो आपको बहुत प्यार करता है, आपकी ज़िंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ चाहता है, जो आपके लिए बस खुशियाँ लेकर आया है, तो हमें समय का पता ही नहीं चलता कि कब एक दिन से एक हफ्ते से एक महीने कब निकल गए। लेकिन वही जब आपका सब बुरा चल रहा हो, आपकी किस्मत, आपका टाइम, तो ऐसा लगता है कि मानो हर एक मिनट एक दिन के बराबर हो। लगता है कि दिन कट ही नहीं रहा। यहाँ दो सिचुएशन हो जाते हैं एंड सेम सिचुएशन दोनों पार्ट ब्रदर्स की थी। एक तरफ जीवन यूंगी के साथ बहुत खुश था। अपने हनीमून सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग वीडियो आइलैंड गए थे। जीवन को यूंगी की कंडीशन पता है कि वो कैसे एक छोटे से कंपनी में एम्प्लॉय है। उसने कभी भी यूंगी की कोई बड़ी चीज़ की डिमांड नहीं की। वो खुश है जितना यूंगी से खुश रखता है, और यूंगी की बात को समझता है कि जीवन उसे कितना सपोर्ट करता है। भले यूंगी कितने ज़्यादा पैसे क्यों ना हो, उसके पास प्यार बहुत बेशुमार है। और दोनों अभी अपने हनीमून स्टेज को बहुत अच्छे तरह से फील कर रहे थे। साथ में घूमना, साथ में टाइम स्पेंड करना, रात में एक दूसरे की बाहों में सो जाना, ये कितना अच्छा लगता है। और वो भी जब आप अपने पसंदीदा मर्द के साथ हो, दोनों बहुत खुश थे। और वही जीवन उसे यूएस आए पूरे 1 महीने हो गए थे। उसने अभी तक कोई ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाए थे। उसके साथ एक लड़का पढ़ता है, जीवन को उसका नाम तक नहीं पता, तो उसका बेंचमेट है। वो बहुत बात करता है, लेकिन जीवन बात नहीं करना चाहता किसी से। वो बस अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करता है। उस लड़के ने तो जीवन को अपना दोस्त मान लिया है, लेकिन क्या जीवन ने नहीं। वो अभी भी अपने पास से भाग रहा है, अपने ह्यूम के बारे में सोचता है, यूंगी के बारे में सोचता है।
वो तो जैसे सोशल मीडिया से डिसअपियर हो गया है, उसने अपने सारे अकाउंट डिलीट कर दिए हैं, न्यू नंबर ले लिया है, लेकिन अभी भी वो अपने हीरो को स्टॉक करता है, चोरी छिपे उसके और यूंगी के साथ में फ़ोटो देखता है जो उसके हीरो ने सोशल मीडिया पे अपलोड की है। अपने भाई की यूंगी के साथ इतना खुश देखकर कहीं न कहीं वो खुश है, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल के एक कोने से आवाज़ आती है, काश यूंगी का घर नहीं होता। लेकिन नहीं, जिमी ने ये ख्याल अपने दिल में ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहता। उसने अब फैसला कर लिया है कि अब वो कुछ बन कर दिखाएगा, वो अपनी पढ़ाई पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करेगा। जिमी जैसे कि एक कोरियन है, उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, लेकिन जिमिन अपनी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, इसीलिए वो इंग्लिश क्लासेस भी लेता है ऑनलाइन यूट्यूब से वीडियो देखकर। अब उसे बेसिक इंग्लिश बोलने आ गई, सबको आपको इंट्रोड्यूस करना है, दूसरों से हाय हेलो करना है, और जो उसका बेंचमेट है वो भी उसकी बहुत मदद करता है। देखते देखते महीने बीतने लगे, जिमिन अपनी पढ़ाई में और अच्छे से करने लगा, कॉन्सेंट्रेट करने लगा। अब उसका किसी ज़िंदगी में एक ही मकसद था, पढ़ो, कामयाब बनो और खुद को इस काबिल बनाओ कि कोई आपको कोई नहीं सके। और वही दूसरी तरफ यूंगी के साथ से वर्ल्ड में एक छोटी सी कमी, वो बहुत खुश था। कुछ महीने पहले ही उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। वो बहुत ज़्यादा खुश है, यूंगी भी बहुत खुश है, यूंगी के मॉम डैड भी बहुत खुश है। आखिर हर मॉम डैड अपने बच्चे के बच्चे देखना चाहते हैं, इसी तरह यूंगी के मॉम डैड भी यूंगी के बच्चे देखना चाहते हैं, उनके ग्रैंडचिल्ड्रन देखना चाहते हैं। यूंगी तो जैसे जब से इस बारे में पता चला है, उसने जैसे ठान ही ली है कि वो अपने होने वाले बच्चे को खुशी देगा, हर वो चीज़ करेगा जो उसके बेटे को पसंद है या उसकी बेटी हो, जो उसे पसंद है वो उसके सामने हाजिर है, बस उसे एक बार बोलने की देर है। जब से यूंगी को पता चला है कि जीवन प्रेग्नेंट है, वो अपना वर्क ज़्यादा करने लगा है, देर रात को घर आता है और जल्दी घर चला जाता है। वो इतनी मेहनत से जीवन और उसके आने वाले बेबी के लिए तो कर रहा है, लेकिन कभी कभी गुस्सा आता है। इन सबके बीच में यूंगी उसे टाइम ही नहीं दे पाता, लेकिन वो खुश है यूंगी को इस तरह देखकर। आखिर यूंगी जो कुछ भी कर रहा है वो उसके और उसके आने वाले बच्चे के लिए तो कर रहा है ना। लेकिन जीवन को कहीं ना कहीं अपने भाई की कमी महसूस होती है। वो सोचता है काश जीवन होता, उसे इस बारे में पता चलता, कितना खुश होता कि वो अंकल बनने वाला है, वो अपने भाई के बच्चों के साथ खेलेगा। जीवन ने बहुत ट्राई किया, कुछ महीने कॉल तो गए, फिर कुछ महीनों बाद कॉल आना ही बंद हो गया। जाहिर सी बात है, जीवन ने अपना नंबर चेंज कर लिया, लेकिन क्या वो अपने हीरो से इतना नाराज़ है कि उससे एक बार भी बात नहीं कर सकता? जीवन ने सोचा। समय जैसे अब भागने लगा है। जीवन अब एक मंथ प्रेग्नेंट है, कहीं और दूसरी ओर जीवन। उसने अब अपने बेंचमेट को अपना बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड बना लिया है, और उसका बेंचमेट भी कोरिया से है, उसका टीम पहन है, तो वो बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। जीवन ने पूरी तरह से इंग्लिश बोलना सीख लिया है, और ये बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन जीवन सच में अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा हो गया है। वो जैसे उसने ठान रखी है कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करके ही रहेगा, और हो सकता है कि फ्यूचर में उसे अपने हीरो से मिलने का मौका मिले, लेकिन क्या जीवन ने इस मौके को उठाएगा? क्या अपने हीरो से वो मिल पाएगा? जीवन अपनी दुनिया में था, जीवन अपनी दुनिया में, लेकिन एक दिन जीवन क्लास में था, उसे लगातार बहुत कॉल आए। जीवन ने बाहर अपना नंबर चेक किया, कोई नया नंबर था। जीवन ने सोचा, फिर उसने कॉल किया उस नंबर पे। सामने से आवाज़, जीवन इस आवाज़ को पहचानता है, ये उसके हीरो है। पूरे 8 महीने बाद जीवन अपने हीरो की आवाज़ सुन रहा है। जीवन प्लीज़, जीवन कॉल मत काटना, जीवन मुझे बहुत मुश्किल से तुम्हारा नंबर मिला है, प्लीज़ जीवन, प्लीज़ मेरी बात सुन लो।
जिमी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा और जिमी ने बस हाँ में सर हिलाया। ओके यार, मेरी आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।